सभी लोगों को जय माता दी। वैसे तो हर महीने की अमावस्या का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन श्रावणी अमावस्या यानी सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे पितृदोष में कमी आना शुरू हो जाए, हमारे जो पूर्वज हैं उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको हरियाली अमावस्या के दिन यानी प्रदोष काल में जलाने हैं 5 दीपक। 5 घी के दीपक जलाएंगे। बाती आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, लेकिन दीपक या तो आटे के हों या फिर मिट्टी के होने चाहिए। अगर आटे के दीपक आप बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आटे का दीपक जब जलता है तो धीरे धीरे क्या होता है, घी जब उसके चारों तरफ लगता है और अग्नि के द्वारा वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है, आसपास का एरिया उसका पूरा पक जाता है। और जब वो पूरी तरह से जल जाए, अगले दिन उस आटे के दीपक को आप गाय को खिला सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को भी खिला सकते हैं, कोई तालाब है तो मछलियों को भी डाल सकते हैं। तो एक दीपक से आप कितने सारे पुण्य लूट सकते हैं। अब आपको जो 5 दीपक जलाने हैं वो कहाँ कहाँ जलाने हैं वो सुनिए। पहला दीपक आप घर की चौखट पर जलाएंगे, अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे। अगर आप चाहो तो वहाँ 2 दीपक जला सकते हो। दूसरा जो दीपक है वो आप अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ जलाएंगे। छत पे जला सकते हो, दक्षिण दिशा की तरफ जो एरिया आ रहा है, बालकनी है, वहाँ जलाइए। तीसरा जो दीपक है आप वो किसी वृक्ष के नीचे जलाएंगे, जैसे पीपल है, समी का वृक्ष है, अगर बेलपत्र का वृक्ष मिल जाता है तो वहाँ पर जला सकते हैं। चौथा दीपक आप जल के कोई मटका है या फिर टंकी है उसके आसपास जलाए, यानी जल का कोई स्रोत है, नदी है, तालाब है आपके घर के आसपास, वहाँ पर जलाइए। तो ये चौथा दीपक जो जलेगा वो जल के आसपास जलेगा। आपके पास अगर जल का कोई स्रोत यानी नदी, नहर, तालाब नहीं है तो अपनी कोई पानी की टंकी है, बाल्टी है, उसके पास जलाना है। थोड़ी मतलब बिल्कुल उससे टच नहीं करना, थोड़ा साइड में रखना है। यानी आपको ये चौथा उपाय पानी के आसपास करना है। अभी जो 5वां दीपक है वो आपको जलाना है अपने घर के मंदिर में। प्रदोष काल में ये उपाय करिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और फिर अगर आपको प्रदोष काल का समय नहीं पता है तो आप संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, यानी हल्का हल्का दिन हो, हल्की हल्की रात की शुरुआत हो, तब ये उपाय करें। यकीन मानिए ये प्रदोष काल में या संध्या के समय किया गया उपाय महा उपाय कहलाता है, और इसके दीपदान करने के बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। हमारे काफ़ी बुरे बुरे ग्रह धीरे धीरे कटना इसी उपाय से शुरू हो जाते हैं। तो आप भी जलाइए दीपक।